आपकी दावेदारी इसीलिए मजबूत है कि आपकी अपने समाज में पकड़ है और सबसे ज़्यादा वैश्यों का वोट बैंक यहाँ पर है। समाज में है। इसके अलावा जनता में भी आप कभी भी किसी भी जनता से, अगर आम जनता से कोई भी टटोलेंगे तो शायद उसके मुंह पर प्रदीप सरावगी का नाम आएगा। मैं अपने विधायक जी की भी तारीफ करता हूँ। पार्टी भरोसा जताती है तो आपका और जो दावेदार हैं वो विरोध नहीं करेंगे। बिल्कुल, हमारा ये पूरी तरीके से मानना है जो हमारी व्यक्तिगत कार्य। अगर विधानसभा सीट से सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदारी प्रदीप सरावगी जी की मानी जा रही है। हम प्रदीप सरावगी जी से बात करते हैं कि अगर आपको पार्टी आपके ऊपर भरोसा जताती है तो झांसी में ऐसी कौन से विकास हैं जो आप अपने मन में सोचे हैं वो विकास कराएंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश का विकास और बुंदेलखंड का विकास और हमारे झांसी का विकास हो रहा है। और हमारे झांसी के सांसद जी ने, मेयर साहब ने और विधायक जी ने झांसी के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। उस जो गति उन्होंने झांसी के विकास को प्रदान की है, उस गति को और ज़्यादा तेज़ी के साथ करने का प्रयास करूँगा। जैसे कि झांसी इस समय अतिक्रमण की समस्या से जूझ रहा है। जगह जगह आप देखेंगे कि जगह जगह यातायात में बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, जगह जगह जाम की समस्या से जूझ रहा है। झांसी में ट्रांसपोर्ट नगर की एक बड़ी आवश्यकता है, एक आधुनिक बस स्टैंड की आवश्यकता है। इन चीज़ों को पूरा करते हुए और अतिक्रमण का एक बड़ा छोटा सा समाधान हमने सोच रखा है। जैसे कि बड़ा बाजार के अंदर हमारे सब्जी विक्रेता जब वहाँ बैठते हैं तो वो अतिक्रमण से बाजार हमारा परेशान होता है, तो वहाँ पर ऐसे सभी जगह चारों ओर से जो नगर निगम की ज़मीनें हैं, सरकारी ज़मीनें हैं, वहाँ पर छोटे छोटे मार्केट बना करके अतिक्रमण से शहर को मुक्त कराऊंगा। यातायात की सुविधा को सुधारूंगा। एक सुंदर ट्रांसपोर्ट नगर झांसी शहर के अंदर, उसके कारण से बड़े वाहन शहर के अंदर प्रवेश करते हैं और जगह जगह जाम लगता है, व्यापारियों को परेशानी होती है। इसी प्रकार से एक अच्छा बस स्टैंड यहाँ पर बनाऊंगा। और जहाँ जो सरकारी योजनाएं हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार के समाज के हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर समस्या के समाधान के लिए जो सरकारी योजनाएं बनाई हैं, वो सरकारी योजनाएं ज़रूरतमंद लोगों तक कैसे पहुँचें, ज़रूरतमंद लोग उनका लाभ कैसे उठा सकें, इसके लिए एक नमो जन सूचना केंद्र की स्थापना जो हमने 2016 में की थी, उसको बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा जो सरकारी हमारी हमेशा से एक सोच रही है कि सरकारी धन का अगर 100% सदुपयोग हो और पूरी तरह से विकास कार्य में लगाया जाए तो हमारे शहर का, चाहे वो जिस लेवल का भी हो, 5 वर्ष में हम लोग उसकी स्थिति बदल सकते हैं। विकास इतना ठोस होना चाहिए कि जैसे किसी सड़क का निर्माण हो तो वो सड़क ऐसी बनी हो कि कम से कम 5 साल तक दोबारा बनाने की स्थिति पैदा ना हो, उसमें एक कील भी गाड़ना मुश्किल हो जाए। ऐसी एक सड़क, ऐसी सड़कों का निर्माण, ऐसा कोई भी निर्माण जो एक निश्चित समय के लिए हो और झांसी का विकास आगे आने वाले 50 वर्षों को ध्यान में रखते हुए मैं करने का प्रयास करूंगा। तो आपकी दावेदारी इसीलिए मजबूत है कि आपकी अपने समाज में पकड़ है और सबसे ज़्यादा वैश्यों का वोट बैंक यहाँ पर है। तो क्या इसी के लिए आप मतलब दावेदारी आपने की है और क्या समीकरण यही बन रहे हैं? पार्टी नेतृत्व भी आपका जो सेकंड नाम गया है ऑप्शन के रूप में, तो इसीलिए आपकी उम्मीद जागी है? समाज का जहाँ तक आधार है समाज में है। इसके अलावा जनता में भी आप कभी भी किसी भी जनता से, अगर आम जनता से कोई भी टटोलेंगे तो शायद उसके मुंह पर प्रदीप सरावगी का नाम आएगा। किसी कार्यकर्ता से यदि बात आप करेंगे कि आपके साथ हमेशा कौन खड़ा होता है, कौन आपकी समस्याओं के समाधान की चिंता करता है, कौन कार्यकर्ताओं की चिंता करता है, उसमें भी प्रदीप सरावगी नाम निकल के आएगा। समाज में, जनता में, कार्यकर्ताओं में। इसके अतिरिक्त आप विरोधी लोगों के पास भी जाएंगे, दूसरे दलों के पास भी, तो कहीं ना कहीं वो मेरे नाम की चर्चा आपसे जरूर करेंगे, क्योंकि मैं न्यायप्रिय काम करता हूँ। न्याय सर्वोपरि और सबको साथ लेकर के सबकी चिंता करते हुए समाज में काम करने का प्रयास करता हूँ। आप लंबे समय से अपनी दावेदारी कर रहे हैं सीट नेतृत्व को, और आपने मेयर के लिए भी मांगा टिकट, तमाम चीज़ें, फिर भी आपने लगे रहे, आपको टिकट नहीं मिला, मेयर को जिताया आपने, तमाम आपकी भूमिका रही।
खुल के भी रही, पर्दे के पीछे भी रही पार्टी को उच्च स्तर पर ले जाने में। तो क्या पार्टी नेतृत्व इस बार आपके ऊपर भरोसा जताएगी, ऐसा क्या मानना है आपका? मेरा काम है पार्टी के विस्तार के लिए काम करना, पार्टी के विचार को और पार्टी के सिद्धांतों को लेकर के समाज में काम करना, और उसके आधार पर जब चुनाव आते हैं मैं अपनी बात को रख करके मांगने का प्रयास करता हूं। निर्णय लेने का पूरा अधिकार पार्टी के पास है, और पार्टी जो भी निर्णय लेती है उस निर्णय के साथ खड़ा होना और उस निर्णय को सही सिद्ध करना मेरा काम है, और मैंने उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ किया, चाहे विधानसभा हो और चाहे मेयर का चुनाव हो, जिसको भी पार्टी ने टिकट दिया है। आपने देखा है कि पूरी ईमानदारी के साथ मैंने काम किया, और ये एक बहुत बड़ी सफलता है। प्रतिद्वंदी को भी कभी भी कोई अपने चुनाव का संयोजक नहीं बनाता है। हमारे ऊपर विश्वास का एक उदाहरण मैं आपसे कहूँगा कि मैं विधानसभा का दावेदार था, सीधे सीधे हमारे विधायक जी थे और हम थे, लेकिन जब टिकट उनका घोषित हुआ और उनसे पूछा गया कि आप विधानसभा चुनाव संयोजक बनाना किसे पसंद करेंगे, तो उन्होंने मेरे नाम का प्रस्ताव रखा, और मैंने चुनाव संयोजक बन करके पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है। मैं इसके लिए अपने विधायक जी की भी तारीफ करता हूँ। तो क्या आपका ये मानना है कि आपके ऊपर अगर पार्टी भरोसा जताती है तो आपका और जो दावेदार हैं वो विरोध नहीं करेंगे? बिल्कुल, हमारा ये पूरी तरीके से मानना है। जो हमारी व्यक्तिगत कार्यशैली है, काम करने का स्वभाव है, लोगों के साथ जिस प्रकार का हमारा संबंध है, हमारी जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, पूरा परिवार, मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार एक समाज सेवी के रूप में झांसी में जाना जाता है। पिताजी हों, उनकी जनसेवा को ले लें, बड़े भाइयों की ले लें, मैं संघ का प्रचारक रहा, मेरे बड़े भाई भी संघ के प्रचारक रहे, और समय समय पर मेरे द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। मेरे परिवार के द्वारा एक फाउंडेशन चलाया जाता है जिसमें 5 से 5,500 बच्चों का प्रति वर्ष खेल की एक डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक गेम्स के नाम से इतना बड़ा आयोजन होता है। और झांसी की किसी भी प्रतिभा को साधनों के अभाव में, हमारा चैलेंज है कि जहाँ साधन के अभाव में किसी भी प्रतिभा को हम आगे बढ़ने से नहीं पीछे रहने देते हैं। हमारे द्वारा भी अभी आपने देखा कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल पुरस्कार की घोषणा, तो झांसी की सड़कों पर 5,000 लोगों को लेकर के हमने थैंक यू मोदी बोला, धन्यवाद मोदी बोला। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, खेल प्रेमी, समाज के सभी वर्गों के लोग, एक अद्भुत दृश्य आपने देखने मिला। शायद इससे पहले ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा होगा। अभी आपने देखा 30 अक्टूबर को हमने जो कार सेवा के दौरान 30 अक्टूबर 1990 में जो कार सेवक झांसी में खंडेराव गेट पर पुलिस की गोली से शहीद हुआ था, उसकी मूर्ति को 31 वर्ष बाद लगाने का काम किया, जिसे उनके लोगों ने कहा कि जैसे उनके घर वाले भी भूल गए थे, आपने कैसे इतना महान कार्य किया और आप उसको याद रखे रहे। क्योंकि मेरा संकल्प था कि जिस दिन भी अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा, उस दिन उसका भी सम्मान होना चाहिए जिसने अपना बलिदान मंदिर के निर्माण के लिए कर दिया है। इसलिए मैं समय का इंतजार करता रहा, और जैसे ही मुझको मौका मिला, मंदिर निर्माण का कार्य वहाँ प्रारंभ हुआ। उसी तिथि को, जिस तिथि को वो शहीद हुआ था, उसी स्थान पर उसकी मूर्ति का लगाने का काम किया। ऐसे समय समय पर होने वाले सैकड़ों कार्य हैं जिनके आधार पर हम और हमारा परिवार एक समाज में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। वाकई में ये जो आपने बातें बताई, आप संघर्ष रहे, पार्टी के लिए काम किया, लोगों के लिए काम किया, और समाज सेवा के काम में आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एक हमारा सवाल आपसे, पार्टी आपके ज़िले से हटके है, मतलब ज़िले में है, आपकी विधानसभा से हटके है, कि अभी तक जो आपके विधायक जो अभी वर्तमान में रश्मि आर्या शामिल हुई हैं, सपा की पूर्व विधायक, अभी तक उनको पानी पी के कोसते थे, गालियां देते थे, तो अब वो बीजेपी में आज उनके सारे पाप धुल गए उनके पति के? नहीं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी एक विचार और सिद्धांत के लिए काम करने वाली पार्टी है। हम लोग सत्ता को एक साधन के रूप में मानते हैं और एक विचार के लिए, एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। हमारा राष्ट्र कैसे शक्तिशाली बने, भारत कैसे शक्तिशाली बने, अगर उस विचारधारा में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है और हमारे साथ आगे अगर अपना जीवन वो राष्ट्रोत्थान के कार्य में लगाना चाहते हैं, तो स्वागत है।
तो क्या माना जाए कि अब बिहारी लाल आर का टिकट करना सुनिश्चित है अगर पार्टी में एक पूर्व विधायिका आ गई हैं? नहीं, ये इसमें इसका कोई सवाल नहीं, क्योंकि ये निर्णय पार्टी के नेताओं का अधिकार है और ऐसी शर्त रखी गई होगी ऐसा बिल्कुल मैं नहीं मानता हूँ। ये निर्णय पार्टी अपने विवेक के आधार पर करेगी। ये थे हमारे साथ बीजेपी के झांसी जिले के बड़े नेता प्रदीप सरावगी जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि अगर पार्टी हम पे आस्था विश्वास जताती है तो हम झांसी की जनता के लिए खरा उतरेंगे। पुष्पेंद्र यादव, टाइम समाचार, झांसी।